ओके। हेलो एवरीवन। जल्दी से लाइव आ जाइएगा भाई सभी लोग। ओके। चलिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई सभी का एक और नई क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भाई डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, है ना जी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर हमने कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। सभी प्रकार की चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर रखी थी। एक बार कमेंट कर दीजिएगा भाई, सारी चीज़ें क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो प्रॉपर आपको आ रहा है? एक बार कमेंट कीजिएगा प्लीज़। सारी चीज़ें क्लियर है भाई? ओके। चलिएगा, आई होप सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होंगी, आवाज़ बिल्कुल सही से आ रही होगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त, अलजेब्रा की क्लास को हम लोग आज से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास में चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम जानते हैं दोस्त अलजेब्रा के नाम से। या तो हम इसे अलजेब्रा कहेंगे भाई, या हम इसे कह सकते हैं दोस्त बीजगणित के नाम से इसे जाना जाता है ना जी। अलजेब्रा या बीजगणित हमने काफ़ी शुरुआती क्लासेस से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी क्लास हमने इसको फोर्थ फिफ्थ से ही पढ़ना इसको स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हमारे पास में क्या चीज़ें निकल कर आती है, तो कुछ वेरिएबल्स हमारे पास में यहाँ पर होते हैं, चर राशियाँ हमारे पास में होती हैं, जिनको लेके हमें क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने होते हैं। तो पहले हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक से रूल को समझते हैं, फिर हम इस पे बनने वाले डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के तरफ चलेंगे भाई, है ना जी। देखिएगा दोस्त, तो पहले हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हमारी रिकॉल करते हैं, पुराने जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं उनको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो पहला आप जानते हैं भाई सभी लोग कि a प्लस बी का अगर हमारे पास में स्क्वायर हो दोस्त, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिएगा, आपके पास में बनेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर हमारे पास में दोस्त 2ab हमारे पास में निकल कर आ जाता है ना जी। सेकंड, आपने इसी का सब फॉर्मूला पढ़ा है भाई, a माइनस अगर b हो, a नेगेटिव ऑफ b अगर आपके पास में हो दोस्त, तो रिजल्ट आपके पास में बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी आपके पास में यहाँ पर बन जाता है ना जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास में बन जाता है। अगला देखिएगा, अगर दो के अलावा आपके पास में तीन वेरिएबल हो जाए मेरे भाई, अगर आपके पास में कहीं पर बन जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर आपके पास में होल स्क्वायर लिखना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपके पास में होगा दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना जी। प्लस ऑफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना जी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये तीन हमारे पास में बेसिक यहाँ पर फॉर्मूले बनते हैं, फिर इन्हीं को हम ऐड करके और भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिएगा आगे हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं भाई, है ना जी। आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। देखिएगा, ए प्लस बी की पावर 2 तो हमने देखी। अगर हमारे पास में कहीं पर भाई ए प्लस बी की पावर 3 को लेकर बात हो जाए दोस्त, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है दोस्त, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस आपके पास में हो जाता है दोस्त 3a स्क्वायर बी प्लस आपके पास में हो जाता है ये 3ab का स्क्वायर। इसी में से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इन दोनों टर्म से अगर आप 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ कन्वर्ट हो जाता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में आपके पास हो जाता है ए प्लस बी, है ना जी। आगे देखिएगा भाई, अगर यहीं पर हमारे पास नेगेटिव का फॉर्मूला आ जाए दोस्त, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब, है ना जी। ए माइनस बी का अगर आपके पास में क्यूब लिखा आ जाए, तो इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, और प्लस हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। जब हम इसमें से भाई अगर यहाँ से भी कॉमन ले लें हम 3ab, तो ये बनेगा दोस्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ आपके पास हो जाएगा 3ab इंटू में आपके पास में a माइनस बी आपके पास यहाँ पर बन जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे दोस्त। आगे कुछ और फॉर्मूले देखने वाले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनता है ना जी। देखिएगा, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये बराबर होता है दोस्त ए माइनस बी इंटू आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर ए बी आपके पास में निकल कर आ जाता है। तो ये हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट से यहाँ पर फॉर्मूले हमारे पास में बनते हैं। और भी आगे हम यहाँ पर फॉर्मूले बनाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं दोस्त। अगर यहाँ पर हमारे पास में बीच में सपोज अगर प्लस आ जाए, ए क्यूब
प्लस हमारे पास में बी क्यूब आ जाए भाई, तो यहाँ पर बनता है दोस्त ए प्लस बी इंटू आपके पास में बनता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का आपके पास में बी स्क्वायर बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा इन फॉर्मूले को लेकर आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, डिफरेंट वैरायटी के यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। कोई भी वैल्यू देकर अगली वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा जा सकता है। आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और भी डिफरेंट पैटर्न के फॉर्मूलेस को हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, फिर हम आगे की तरफ इसमें बढ़े चलेंगे। एक फॉर्मूला और लिखना है भाई यहाँ पर, चलिए यहीं पर लिखते हैं आगे। अगला देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्त हमारे पास में कि अगर हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, है ना जी। ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है। ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास में कितना होता है ना जी, कितना हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। चलिएगा अगला फॉर्मूला देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई ये, इसको एज अ फॉर्मूला हमें ट्रीट करना है। आगे देखिएगा भाई, अगला फॉर्मूला, अगर आपके पास में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, अगर ये आपके पास में दिया जाता है दोस्त, तो ये जो रिजल्ट बनता है भाई ये किसके बराबर होता है, ये हमें याद रखना है। ये आपके पास में बराबर होगा दोस्त हाफ ऑफ, ये हमारे पास में बराबर हो जाएगा भाई हाफ ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से आपके पास रिजल्ट बनेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, उसको आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 को, तो रिजल्ट बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर में आपके पास में रिजल्ट बचेगा, है ना जी। क्लास 9th में ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए भी आती है दोस्त, तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं। अगली आइडेंटिटी देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट है भाई, अलजेब्रा को लेके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रिजल्ट हमारे पास में निकल कर आता है कि अगर हमारे पास में कहीं पर गिवन है भाई, ये वाला फॉर्मूला आपने 9th में डेफिनेटली पढ़ा है, सॉल्व किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस आपके पास में है दोस्त 3abc, तो ये जो रिजल्ट आपके पास में होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास में रिजल्ट है। ये आपके पास बनता है भाई a प्लस बी प्लस सी, है ना जी, यहाँ पर बनता है दोस्त a प्लस बी प्लस सी, और अगला हमारे पास ब्रैकेट में बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना जी, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है ना। तो यहाँ पर बनेगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर बनेगा दोस्त ए बी माइनस का बनेगा बी सी माइनस का बनेगा सी ए, ये रिजल्ट है। इसी का एक और सब रिजल्ट बनता है भाई, इसी का एक और हम यहाँ पर सब रिजल्ट भी बनाते हैं। तो देखिएगा अगला रिजल्ट हमारे पास में क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ दोस्त, तो ये बनेगा 1/2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अंदर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर बनेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस बनेगा 2ab 2bc 2ca। तो अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, तो देखिएगा जब इसको अरेंज किया जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाता है दोस्त, तो ये आपके पास में बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास में बनेगा दोस्त b माइनस सी का स्क्वायर प्लस आपके पास में बनेगा c माइनस a का स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट है। अब देखिए इन्हीं रिजल्ट से हमारे पास में कुछ डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आते हैं, वो रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाले फॉर्मूले से भाई बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, है ना जी। देखिए अगर इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा भाई मॉडिफिकेशन करें, इसी फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, तो देखिएगा यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है भाई, यदि हमारे पास में कहीं पर भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये राइट हैंड साइड की पूरी वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बचेगा क्या भाई यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, ये बराबर होगा किसके
3abc के ये बराबर हो जाएगा। 3abc के ये क्या होगा, बराबर यहाँ पर बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा भाई, इसके बराबर यहाँ पर बन जाएगा। इसके बराबर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, है ना जी। चलिएगा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं दोस्त, और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर हम प्रीवियस प्रॉपर्टी को लेकर एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, है ना जी। चलिएगा अगला देखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। यदि आपके पास में भाई कहीं पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ज़ीरो हो, अगर इतना बराबर ज़ीरो हो दोस्त, तो देखिएगा डेफिनेटली आपके पास ए बराबर भी ज़ीरो होगा, बी बराबर भी ज़ीरो होगा, और सी बराबर भी क्या होगा दोस्त, ज़ीरो ही होगा। सी बराबर भी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो ही बनेगा, तभी ये रिजल्ट हमारा क्या है दोस्त, पॉसिबल है, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाएगा, है ना जी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर अगर ज़ीरो है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए भी ज़ीरो हो, बी भी ज़ीरो हो, सी भी हमारे पास में ज़ीरो होगा, है ना जी। अब देखिएगा और कुछ सब रिजल्ट हम यहाँ से बना सकते हैं। शुरुआती जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, इसी के देखिएगा कुछ सब रिजल्ट हम यहाँ पर नोट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट है भाई इसी को लेकर, जिनको हम यहाँ पर नोट करते हैं और देखते हैं क्या वे हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए भाई इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को बनाने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं। देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्त, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास में क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा भाई, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आपके पास रिजल्ट बनेगा। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास में क्या बनेगा भाई, रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें, तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ए बी के बराबर होगा। अगर आप कहीं पर लिखना चाहें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में आपको क्या करना पड़ेगा, 4ab यहाँ से माइनस आपको करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास में इसी के क्या है भाई, सब रिजल्ट हमारे पास में हो जाते हैं। सब रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास में हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक ऑफ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमारे पास में कुछ ये वाला है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 3abc के बराबर हो जाती है। 3abc के बराबर हो जाती है। देखिएगा अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, है ना जी। एक क्वेश्चन देखिएगा कि इफ़ या यदि हमारे पास में a बराबर दोस्त 11 हो, b बराबर हमारे पास में भाई 9 हो, और c बराबर हमारे पास में -20, c बराबर हमारे पास में -20 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ज्ञात कीजिए, बराबर ज्ञात कीजिए, है ना जी। देखिएगा भाई अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके करें भाई, है ना जी। सभी की पावर 3 करेंगे, 11 की पावर 3, 9 की पावर 3, 20 की पावर 3, या तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन देखिएगा यदि हम इसके सॉल्यूशन में देखें भाई, अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें दोस्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो 11 प्लस 9 और c की वैल्यू -20 है भाई, कुल मिलाकर कितनी बनती है, 0 बनती है। अगर ये भाई 0 बनती है तो हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा दोस्त, ये बराबर होगा 3abc के। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 9 इंटू हम कर सकते हैं दोस्त -20 हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 9 के 27, 27 दूनी 54, तो 11 इंटू हमारे पास में कितना बन जाएगा भाई, -5 40 यहाँ पर बन जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है दोस्त,
है ना जी। 3 9 के 27, 27 दूनी 54 मैंने कर दिया। अब 11 का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। देखिएगा 11 के मल्टीप्लाई करने का रूल क्या कहता है भाई, आखिरी का डिजिट एज इट इज रहेगा, उसके पहले वाले डिजिट को जोड़िए, 0 और 4 जुड़ के 4 हो जाएगा, 4 और 5 जुड़ के 9 हो जाएगा, पहले का डिजिट एज इट इज आ जाएगा। तो -5490 हमारा क्या बनेगा, आंसर इसके लिए बन जाएगा। -5490 हमारा क्या बनेगा दोस्त, करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बढ़िया क्लियर हो गई होगी भाई, है ना जी, आसानी से आपने इसको बनाया होगा। क्लियर है दोस्त, एक बार कमेंट कीजिएगा। आज आप लोग बढ़िया लाइव है इस समय, क्या बात है। इसी टाइम पे क्लास रखेंगे, 5 बजे तो कोई भी लाइव नहीं रहता था भाई, है ना जी। तो चलिए भाई, पहले पैटर्न को अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन को लेकर सवाल बनेगा तो आई होप अब आप इसको बना सकते हैं। बस चेक कर लीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 बन रहा है तो आप बता सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई, 3abc के बराबर में यहाँ पे बन जाएगी। 3abc के बराबर में क्या होगी भाई, बन जाएगी, है ना जी। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पर बन सकता है। चलिए पहले पैटर्न को समझने की शुरुआत करते हैं और पहले टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर भाई टाइप बनता है, सबसे पहला जो हम यहाँ पर टाइप कह सकते हैं अलजेब्रा में भाई, टाइप 1 हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसी से डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहेंगे भाई कि पावर बेस्ड क्वेश्चन, है ना जी, पावर को बढ़ाने घटाने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे फेमस भाई, किसी भी वनडे एग्जाम में अगर अलजेब्रा पूछा जा रहा है तो इसमें भाई पावर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। पावर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किस तरीके से किया जाता है, तो आपको कोई भी एक नंबर गिवन रहेगा और उस नंबर का आपको क्या गिवन रहेगा भाई, साथ में उसका इन्वर्स आपको गिवन रहेगा। जैसे x प्लस 1/x के तरीके से आपको सवाल दिया जाएगा, है ना जी। तो पहले हम इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में कहीं पर दिया है दोस्त x प्लस 1/x बराबर अगर आपके पास में t दिया है, तो देखिए अब आप इसकी पावर को जस्ट डबल कर सकते हैं। इसकी पावर को आप क्या कर सकते हैं भाई, जस्ट यहाँ पे डबल कर सकते हैं। तो चलिए अगर पावर को डबल करना है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्त, है ना जी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, तो देखिएगा x प्लस 1/x हम करेंगे भाई इसका स्क्वायर, बराबर में भी क्या होगा दोस्त, t का स्क्वायर होगा। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा b स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा दोस्त 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू आपके पास में बनेगा टी स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, टी स्क्वायर माइनस का 2, टी स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ पर बन जाएगा। मतलब जब हमने पावर को भाई जस्ट डबल किया तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर करके हमें 2 को कम करना है, उसका स्क्वायर करके हमें 2 को क्या करना है भाई, कम यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कब वैल्यू काम पड़ेगी भाई, जब हमारे पास वैल्यू गिवन हो x प्लस 1/x के फॉर्मेट में। सेकेंड देखिएगा भाई, अगर हमारे पास में वैल्यू गिवन है कि x माइनस 1/x की वैल्यू भाई t है, तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे दोस्त, इस तरफ भी हो जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का होगा दोस्त 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर में आपके पास क्या बचेगा भाई, टी स्क्वायर बचेगा। बराबर में आपके पास में क्या होगा दोस्त, टी स्क्वायर बचेगा। एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपके पास में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। ये कब होगा भाई, तो ये हमारे पास में बनेगा दोस्त जब हमारे पास में क्या हो, यहाँ पर संख्याएं किस तरीके से हो हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। कब, जब हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन हो, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास में भाई गिवन हो, है ना जी। तो ये दो हमारे पास में इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, दो हमारे पास में इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं। देखिएगा दोनों से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, दोनों से ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, दोनों से हमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिएगा इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करते हैं, है ना जी, उनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो x प्लस 1/x की वैल्यू भाई अगर हमारे पास में 7 हो, है ना जी, अगर 7 हो तो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं
फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वॉट इफ है ना जी, पहला क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2, है ना जी। ये हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर ली हुई है ना जी, बेसिक सी वैल्यू हमने ली है। पहले हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, है ना जी। हमें पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में t हो भाई, है ना जी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू t हो, तो x² प्लस 1/x² क्या होता है दोस्त, t² माइनस का 2 हमारे पास में बन जाता है, t² माइनस का 2 हमारे पास में बन जाता है। अभी हमने सीखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में t है तो x² प्लस 1/x² हमारे पास में क्या होता है दोस्त, यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट होता है t² माइनस का 2, t² माइनस का 2। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सभी में हम t² माइनस का 2 लगाते हैं भाई। तो देखिएगा अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x² प्लस 1/x² हमारे पास में क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर t², इसका मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 2, रिजल्ट कितना बन जाएगा दोस्त, 47 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से 3² माइनस का 2, इसका मतलब हमें मिलेगा 7। √5 में अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो देखिएगा x² प्लस 1/x² हमारे पास में क्या होगा दोस्त, √5 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा दोस्त 2, √5 का स्क्वायर होगा 5, 5 माइनस 2 करेंगे दोस्त, रिजल्ट कितना बनेगा हमारे पास 3 बन जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्त तो देखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको देगा, x² प्लस 1/x² आपके पास में बनेगा दोस्त 2 का स्क्वायर माइनस का 2, इसका मतलब वापस रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसके बाद में इसको समझाता हूँ। इसको देखिएगा अगर ये वैल्यू √2 हो दोस्त तो यहाँ पर कितना बनेगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपके पास में बनेगा √2 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2, जो कि कुल मिलाकर रिजल्ट बनाएगा 0, कुल मिलाकर रिजल्ट बनाएगा 0। तो ये बढ़िया बेसिक से कुछ सवाल थे भाई जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करा, है ना जी। जब पावर हमें जस्ट डबल करनी हो और वैल्यू हमारे पास में किसकी दी गई हो, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास में दी जाती है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमसे पूछता है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके इसको याद रखिएगा, यदि भाई आपके पास में कहीं पर दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है भाई, 2 है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा भाई, ये तभी संभव है जब x बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर 1 होगा। अब अगर आपसे यहाँ पर x की कोई भी पावर अगर पूछ ले तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि रिजल्ट आपके पास में क्या बनने वाला है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट को बता पाएंगे कि रिजल्ट आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आसानी से बताया जा सकता है। देखिएगा एक हम यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि हमारे पास में भाई इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है दोस्त, इज इक्वल टू 2 है, तो x की पावर 2024 है ना जी, प्लस 1/x की पावर 17 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए अलग अलग पावर है भाई दोनों में, है ना जी, अलग अलग पावर है। अब यहाँ पर अगर हम कोशिश करें तो सॉल्व हम इसका लिख सकते हैं भाई, है ना जी, इसका हम सॉल्यूशन बता सकते हैं कि अब आप x की कोई भी पावर कर लीजिए, यदि हमें पता है भाई, हम अगर जानते हैं
कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में 2 है तो डेफिनेटली क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू 1 होगा। और x इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो इसका जो रिजल्ट बनेगा देखिएगा, x की पावर 2024 प्लस 1/x की पावर 17। अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी ये रिजल्ट कितना देगा दोस्त, 2 ही हमें रिजल्ट ये देने वाला है। तब भी रिजल्ट हमारे पास में 2 ही यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा और किसी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं भाई, और किसी रिजल्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना जी। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि आसानी से ये हमारे पास में क्या रिजल्ट बनाने वाला है। ये हमने करा भाई किसके हिसाब से, जब हमारे पास में वैल्यू गिवन थी x प्लस 1/x की। आगे चलिएगा और आगे के क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना जी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए भाई कि फाइंड कीजिए दोस्त, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वॉट इफ, आपके पास में दिया गया है दोस्त। तो पहला सेट आपसे कहता है x माइनस 1/x की आपको कोई वैल्यू दी जाएगी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास में 3 है। सेकेंड है दोस्त x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास में √5 है। थर्ड वन आपके पास में है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 है। फोर्थ हम लिख सकते हैं भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास 9 है। और फिफ्थ हम ले लेते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास 13 यहाँ पर गिवन है। अगर आपके पास में वैल्यू भाई नेगेटिव में दी गई है तो नेगेटिव से जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनता है दोस्त, t² प्लस 2 हमारे पास में रिजल्ट बनता है। लेकिन देखिए रिजल्ट कब बनता है, जब हमारे पास में x माइनस 1/x का फॉर्मेट होगा, x माइनस 1/x का फॉर्मेट होगा। तो देखिएगा अगर हमने अभी सीखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर t हो तो x² प्लस 1/x² हमारे पास में क्या होता है दोस्त, t² प्लस 2 हमारे पास में बन जाता है। t² प्लस 2 हमारे पास में यहाँ पे बन जाता है। तो चलिएगा इसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई। तो पहले वाले का रिजल्ट क्या बनेगा दोस्त, t² माइनस 2 बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू होगा t² माइनस 2। इसका मतलब 3² प्लस का 2 बनेगा दोस्त। 3 3 और 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 11 बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो x² प्लस 1/x² ये हमारे पास कितना बन जाएगा दोस्त, √5 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 7 आपके पास में, है ना जी, ये बन जाएगा 7 आपके पास में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा भाई x² प्लस 1/x², ये कितना बनेगा दोस्त, तो यहाँ पर बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 भाई, ये रिजल्ट कितना बना देगा दोस्त, 51 बना देगा, है ना जी। प्लस यहाँ पर होता जाएगा, सभी में 2 हमारे पास में होता जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 हमारे पास में गिवन है भाई। तो 9 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2, ये होगा भाई 81 और 2 83 हो जाएगा। लास्ट वन देखिएगा भाई, तो इसमें क्या बनेगा दोस्त, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू होगा हमारे पास में वैल्यू 13 गिवन है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास में हो जाएगा। तो 13 का वर्ग 169 और 2 ऐड करेंगे तो 171 यहाँ पे बन जाएगा, 171 यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। तो अब आप ओरली भी रिजल्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई कि भाई एक बार बताइएगा, अगर प्लस में दिया है भाई तो देखिएगा, अगर प्लस में वैल्यू दी है तो t² माइनस का 2 बनेगी, 2 हमें कम करना होगा। अगर माइनस में दी है तो हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। माइनस में दी है तो 2 को हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना जी। ठीक है जी, ये क्लियर है भाई दोस्त, है ना जी। ये बढ़िया आसान सा सवाल था, ये बढ़िया सा सवाल था हमारे पास में, जिसको हमने क्या करा, यहाँ पर सॉल्व किया है। अब चलिएगा हायर पावर को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हायर पावर को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं भाई, है ना जी। देखिएगा, यदि हमारे पास में कभी भी पावर अगर कुछ भी दी जाए,
अगर हमें जस्ट पावर को डबल करना है भाई, पावर को डबल करना है, तो बेसिक हमने एक रूल जो हम जानते हैं कि बेसिक जो हमारे पास में सर्ट्स और इंडाइसेस को लेकर रिजल्ट होता है भाई, कि x की पावर m और इसकी पावर अगर n होती है दोस्त, तो ये हमारे पास में क्या होता है दोस्त, x की पावर m इंटू एन हमारे पास में हो जाती है, x की पावर m इंटू एन हमारे पास में हो जाती है। अगर घात के ऊपर घात हो दोस्त, तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है ना जी। ये ब्रैकेट का बहुत महत्व है भाई, इसको लगाना मत भूलिएगा, सवाल में इसको पढ़ना मत भूलिएगा। देखिएगा, दो चीजें मैं आपके सामने लिखता हूं, इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। 2 की पावर 2 की पावर 2 है ना जी। और हमारे पास में लिखा है भाई दूसरा कि 2 की पावर 2 की पावर 2। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ओके विभा जी, देखिए अलजेब्रा आपके सिलेबस में दिया गया है, तो अलजेब्रा में जो भी पोर्शन आता है दोस्त, वो मैं आपके साथ में पूरा डिस्कस करूंगा, है ना जी। अब चूंकि आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, इसलिए हम इसमें अलजेब्रा को जो भी पोर्शन अलजेब्रा का बनता है, तो सारा का सारा पोर्शन हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एग्जाम के पैटर्न का भी फिलहाल तो कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके का एग्जाम आपका होने वाला है। जो पहले एग्जाम हुए हैं सभी के सिलेबस अलग अलग थे, किसी में कुछ दूसरा कैलकुलस पूछा है, तो सिलेबस अलग अलग है। तो आपका जो सिलेबस है बिल्कुल नया है, इसीलिए हम इसमें अलजेब्रा के सभी पैटर्न्स को कवर करेंगे जो हमारे पास में सिलेबस में आते हैं। तो सारे प्रकार का अलजेब्रा हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रॉपर हमारे पास पैटर्न क्या है ना जी। इसीलिए चलिएगा, देखिएगा, अगर हमारे पास में भाई कभी क्वेश्चन दिया जाए, देखिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो, है ना जी, अगर हमारे पास में x प्लस 1/x अगर हमारे पास में दिया है भाई, सपोज हमारे पास में ये वैल्यू 6 दी गई है ना जी। 6 तो नहीं, बड़ी हो जाएगी वैल्यू, आप इसको 3 ले लीजिए। अगर ये वैल्यू 3 दी गई है भाई, और हमसे कहा गया है कि आपको फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, है ना जी। आपको फाइंड करना है भाई x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ये दोनों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ना जी। अगर ये दोनों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वन बाई वन हम सभी चीजों को निकालना सीखते हैं। तो देखिए, हमें पता है हम पावर को क्या कर सकते हैं भाई, डबल कर सकते हैं। सिंगल पावर है उसको डबल कर सकते हैं, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार स्क्वायर करके, फिर से हम उसको दूसरी बार स्क्वायर करके 2 की घात 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी फिर हम 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें कि हमें गिवन है भाई x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास में है भाई 3। अगर हम इससे लिखते हैं दोस्त कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, तो ये हम जानते हैं कितना होगा, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 हम करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा दोस्त 7। तो स्क्वायर की वैल्यू तो हमने लिख दी, है ना जी, स्क्वायर की वैल्यू तो हमने लिख दी। ओके, उम्मीद तो नहीं है भाई, है ना जी, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की उम्मीद तो नहीं है कि उससे क्वेश्चन दिया जाए, है ना, क्योंकि आपका जो मेन पोर्शन है वो स्टैटिस्टिक्स वाला है। अब उसमें डिफरेंशियल अगर कैलकुलस की हम बात करें, तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका एक पोर्शन हम कह सकते हैं कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी उसके अंतर्गत आती है, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस आपका मेन पेपर का पोर्शन नहीं है भाई। तो बेसिक आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक लेवल पे पूछना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर का ही मात्र क्वेश्चन है, और JEE के लेवल का अगर हम इसमें पढ़ भी लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लेवल हो जाएगा, इतने लेवल के आने की उम्मीद तो नहीं है। बेसिक ही आपसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछेगा, क्योंकि 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का वेटेज ओवरऑल 3 क्वेश्चन का हमारा बनने वाला है। तो बेसिक ही आने के पूरे चांस हैं, और उम्मीद भी है कि बेसिक ही आपसे पूछा जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की भी अपन 2 क्लास कर लेंगे,
कोई उसमें इशू की बात नहीं है ना जी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास 7 आया दोस्त। अब अगर हम वापिस से इसका स्क्वायर कर दें भाई, एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 2 की पावर 2, मतलब एक्स की पावर 4 बनेगा। 1 अपॉन यहाँ पर भी एक्स की पावर 4 बनेगा, और यहाँ पर अगेन क्या होगा दोस्त, 7 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 7 का स्क्वायर आपके पास में बनेगा 49, 49 माइनस 2 बचेगा 47। तो ये रिजल्ट आपको कितना देगा दोस्त, यहाँ से 47 आपको रिजल्ट दे देगा, ये 47 आपको रिजल्ट दे देगा। अब आपके पास में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगी, है ना जी, निकल कर आ चुकी है। अगर ये वैल्यू निकल कर आ चुकी है तो हम इसको आगे भी तो बढ़ा सकते हैं, और भी आगे बढ़ाना हो तो हम कर सकते हैं भाई। देखिएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू हमारे पास 47 है दोस्त। तो इसका अगर हम वापस से स्क्वायर करते हैं तो 4 की पावर 2 करेंगे, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, ये कितना होगा मेरे भाई, ये बनेगा 47 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो प्लस वाला अगर हमें दिया है और उसकी पावर अगर डबल करनी है तो जस्ट दो वैल्यू हमारे पास में दी गई है, उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके -2 हम करते जाएंगे, स्क्वायर करके -2 हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी हम इसमें आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा भी करके हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन एक और हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा, यदि हमारे पास में x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर हमारे पास में 5 दिया है भाई, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर हमारे पास में 5 दिया है दोस्त, तो अब हमें यहाँ पर निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, है ना जी, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिएगा, सिलेबस में क्लियर नहीं है यार भाई कामेश भाई, सिलेबस में तो चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसमें जो भी अलजेब्रा का पोर्शन होता है ना सारा ही कंप्लीट करेंगे। वनडे एग्जाम वाला अलजेब्रा भी हम लोग देखेंगे, जो वनडे एग्जाम्स में नॉर्मल पूछा जाता है, साथ ही साथ जो हमारे पास में 11th-12th वाला जो अलजेब्रा होता है जिसको हम एक्चुअल में अलजेब्रिक मैथ्स कहते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा इसमें कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, डोंट वरी, है ना जी। अब तो रेगुलरली मैं आपको क्लासेस डेली ही मैं आपकी क्लासेस लगाऊंगा, है ना जी। ये दोपहर के टाइम पे ही मैं क्लास अभी ले पाऊंगा, कुछ अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है, तो इसी टाइम पे मैं क्लासेस आपकी कंटिन्यू कराते रहूँगा। जैसे भी टाइम मिलेगा रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन पर डे आपकी क्लास कराना है, जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, हमारे पास में गिवन है दोस्त x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास में 5 गिवन है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखिए नेगेटिव वाला है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्त, ये होगा, नेगेटिव वाला था तो +2 होगा, 5 का स्क्वायर +2, है ना जी, ये कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा, ये हमारे पास में 27 हो जाएगा। अब हम वापिस से इसका स्क्वायर करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 27 है दोस्त, इसका अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, ये बनेगा 729 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हम प्लस कर रहे हैं भाई प्लस वाले को, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 2 हो जाएगा, 727, है ना जी। बोथ साइड स्क्वायर करके हम यहाँ पे रिजल्ट में पहुंच सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके हम रिजल्ट में पहुंच सकते हैं, काफ़ी आसानी के साथ में, काफ़ी आसानी के साथ में हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिएगा, यदि आपके पास x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 17 इक्वल टू 17 है दोस्त, तो आपको निकालना है x की पावर 34 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 34 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा,
एक्स की पावर 34 प्लस 1/x की पावर 34 की वैल्यू क्या होगी, है ना जी। तो देखिए इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 17 से अगर हम देखेंगे भाई तो 34 पे हम गए हैं, 34 पे हम गए हैं, जस्ट हमने क्या किया है, पावर को डबल किया है, पावर को हमने डबल किया, मतलब हम अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने से ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 इज इक्वल टू, हमारे पास में 17 है भाई, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, हम करते हैं भाई इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रिजल्ट बनाएगा x की पावर 34 प्लस 1/x की पावर 34 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा भाई 17 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर एक रिजल्ट बनेगा प्लस का 2x की पावर 17 इंटू 1/x की पावर 17, 2ab बनेगा जो ट्रांसफर होके यहाँ पर माइनस का 2 बना लेगा। 17 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो 289 माइनस 2 हम करेंगे तो 287 हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा, 287 हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा। तो ये बढ़िया पैटर्न था भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एक बार कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिएगा, क्लियर है भाई, ओके। आगे देखिएगा भाई, है ना जी। यदि आपके पास में दिया है भाई x की पावर 1/16 प्लस 1/x की पावर 1/16, है ना जी, x की पावर 1/16 प्लस 1/x की पावर 1/16 इज इक्वल टू 16, तो आपसे क्या पूछा है दोस्त, x की पावर 1/8 प्लस 1/x की पावर 1/8 1/x की पावर 1/8 इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, x की पावर 1/8 प्लस 1/x की पावर 1/8 बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा 1/16 से 1/8 पे पहुंचा कैसे जा सकता है, 1/16 से 1/8 पे कैसे पहुंचा जा सकता है भाई, अगर हम जस्ट पावर को डबल कर दें तो 1/16 गुणित 2 अगर करेंगे भाई, डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 1/8 आ ही जाना है। इसका मतलब कि 1/16 को हमें कुल मिलाकर क्या करना है, डबल करना है। तो देखिएगा अगर हम इसमें लिखें कि x की पावर 1/16 प्लस 1/x की पावर 1/16, है ना जी, इज इक्वल टू मुझे 16 दिया गया है, अगर मैं इसमें बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं भाई, अगर मैंने दोनों तरफ इसमें स्क्वायर करा तो देखिए x की पावर 1/16 का स्क्वायर होगा तो ये क्या बनेगा भाई 1/16 की पावर 2, तो 2 इंटू 1/16 इसका मतलब बचेगा 1/8 प्लस यहाँ पर बचेगा दोस्त x की पावर 1/8 इज इक्वल टू कितना होगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, 16 का स्क्वायर और माइनस का 2 आ जाएगा, ये भी रिजल्ट कितना बनाएगा 254 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, 254 यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास में बन जाएगा, 254 हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हमने सीखा भाई स्क्वायर की पावर को निकालना, जब हमारे पास वैल्यू चाहे प्लस में दी हो चाहे हमारे पास में माइनस में दी हो, तो किसी भी चीज़ की पावर को डबल करना हमने सीखा कि अगर x प्लस 1/x है, x माइनस 1/x है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम डबल कर सकते हैं। अब चलिएगा सीखते हैं भाई पावर को 3 गुना करना, है ना जी, पावर को 3 गुना करना। तो चलिएगा सीखते हैं आगे कि पावर को भाई 3 गुना कैसे किया जा सकता है। कंसेप्ट देखिएगा, यदि आपके पास x प्लस 1/x बराबर अगर t दिया है दोस्त, x प्लस 1/x बराबर अगर हमारे पास में t गिवन है, अगर t हमारे पास में गिवन है तो अब हम यहाँ पे पावर को 3 गुना करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम पावर को 3 गुना कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर पावर के साथ में काम करेंगे, कैसे हम पावर के साथ में काम करेंगे। चलिएगा देखिएगा अगर मैं यहाँ पर भाई इस पावर को 3 गुना करता हूँ तो क्या करेंगे भाई, पहले हम इसमें करते हैं पावर 3, x प्लस 1/x की पावर 3, यहाँ पर क्या बनेगा दोस्त t की पावर 3, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या बनेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की होल पावर 3 आएगी, तो 1 की पावर 3 करने का तो कोई महत्व है नहीं भाई, नीचे बनेगा x की पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस यहाँ पर बनेगा दोस्त 3 × x × 1/x 3ab इंटू में हमारे पास में बनेगा x + 1/x बराबर में आपके पास में रहेगा t⁻3। तो देखिएगा ये x से x तो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 3 और x + 1/x की वापिस वैल्यू क्या है भाई t है। तो हमारे पास में रिजल्ट बनेगा x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी t³ है, माइनस का बनेगा दोस्त 3t, माइनस का बनेगा दोस्त 3t, माइनस का बनेगा हमारे पास में 3t यहाँ पर बन जाएगा, माइनस का 3t हमारे पास में बन जाएगा। तो अगर x + 1/x है और x³ + 1/x³ हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, t³ - 3t से हम यहाँ पर वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। t³ - 3t से हम क्या कर सकते हैं भाई, कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी हमारे पास में बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आई होप आप इसको समझे होंगे भाई, है ना जी, आई होप आपने इसको बनाया होगा। अब देखिए अगर यहीं पर कंडीशन नेगेटिव में दे दी जाए, यहीं पर अगर कंडीशन हमारे पास में नेगेटिव में दे दी जाए कि x - 1/x की वैल्यू आपके पास में t है दोस्त, तो अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है, x - 1/x की पावर 3 करेंगे, यहाँ पर t⁻3 करेंगे तो देखिए a - b की होल पावर 3 का यहाँ पर कंसेप्ट बनेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, a³ - b³ - 3ab × a - b। तो यहाँ से हमारे पास में रिजल्ट बनेगा भाई x³ -1/x³ माइनस बनेगा दोस्त आपके पास 3 × a × b इंटू आपके पास में बनेगा x - 1/x इज इक्वल टू आपके पास में बनेगा t³। देखिए ये x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3 और यहाँ पर बचेगा x - 1/x की वैल्यू t। तो रिजल्ट आपके पास में क्या बनेगा दोस्त, x³ - 1/x³ बराबर आपके पास में बन जाएगा यहाँ से x³ - 1/x³ बराबर आपके पास में बनेगा दोस्त t³ + 3t, t³ + 3t, t³ प्लस आपके पास में बनेगा दोस्त 3t यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए दोनों से हमें सेम रिजल्ट नहीं मिला, जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर में दोनों में हमारे पास रिजल्ट बन रहा था x² + 1/x², x² + 1/x²। लेकिन जब हमारे पास में क्यूब आया भाई, तो क्यूब हमने जब किया पावर 3 तो x³ + 1/x³ अलग बना और x³ - 1/x³ हमें अलग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर रिजल्ट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर रिजल्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में कुछ बढ़िया से सवाल थे जो हमने अभी तक डिस्कस कर रखे हैं। चलिएगा क्यूब का कंसेप्ट पढ़ा है तो क्यूब को लेकर हम कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, क्यूब को लेकर हम कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। यदि भाई हमारे पास में सवाल दिया गया हो, यदि नहीं आप ऐसा लिखिए कि फाइंड x³ + 1/x³ इफ, पहला भाई x + 1/x इज इक्वल टू आपके पास 3 हो, सेकेंड x - 1/x इज इक्वल टू आपके पास 3 हो, है ना जी। दोनों सवाल हमने एक साथ ले लिया, x + 1/x की वैल्यू भी गिवन है, x - 1/x की वैल्यू भी गिवन है ना जी। तो चलिएगा इसको बनाने की कोशिश करेंगे, आंसर से इसके कमेंट करते हैं भाई, बनाते हैं। देखिएगा x + 1/x अगर 3 हो भाई तो x³ + 1/x³ बराबर कितना होगा दोस्त, t³ - 3t। तो t की जगह में 3 है तो 3 की पावर 3 माइनस 3 × 3 यही बनेगा दोस्त, t³ - 3t, है ना जी। 3 3 9, 9 3 27, 27 - 9 कितना बन जाएगा दोस्त, 3 3 9 3 27, 27 - 9 आपके पास में बच जाएगा 18, आपके पास में बच जाएगा दोस्त 18, है ना जी। अगर हमारे पास में ये वैल्यू भाई दी हो, x - 1/x की वैल्यू दी गई हो, तो अगर यहाँ से हम x³ + 1/x³ अगर हम निकालना सीखें
तो ये कितना बनेगा, टी क्यूब प्लस 3t, इसका मतलब 3 की पावर 3 प्लस 3 × 3 हो गया भाई 27, 9 कितना बन जाएगा दोस्त, 36 यहाँ पर बन जाएगा, 36 हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ यहाँ पर ऐसे रिजल्ट बन के निकल कर आएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बन के निकल कर यहाँ से आ सकते हैं। एक और देखिएगा भाई क्वेश्चन, यदि यदि हमारे पास में कहीं पर गिवन हो दोस्त कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो, तो आपको निकालना है दोस्त यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए x की पावर 6 पे अगर हमें पहुंचना है, घात 6 पे पहुंचना है, तो 6 का मल्टीपल देखिए क्या होता है, 6 के फैक्टर्स देखिएगा 2 और 3 मतलब पहली बार हम x की पावर को डबल करें और फिर हम उसको ट्रिपल करें, या पहले ट्रिपल करके बाद में डबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलिए दोनों में से हम किसी को भी पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है x प्लस 1/x कितना है दोस्त हमारे पास में, तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 है। अगर हम इसका पहले स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना होगा दोस्त, स्क्वायर करने पे हमारे पास में रिजल्ट बनता है x प्लस 1/x का जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनता है टी स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब ये रिजल्ट कितना बनाएगा भाई, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, इसका मतलब रिजल्ट बनेगा 7। अब अगर हम इसका क्यूब कर दें भाई, अब अगर हम इसका क्या कर दें दोस्त, अगर अब हम इसका क्यूब कर दें मतलब पावर 3 कर दें, तो 2 की पावर 3 करेंगे, रिजल्ट बनेगा x की पावर 6 प्लस यहाँ पर बनेगा भाई 1/x की पावर 6। ये रिजल्ट कितना बनाएगा मेरे भाई, तो ये बनाएगा 7 की पावर 3। अब देखिए प्लस वाले का ही तो हम पावर 3 कर रहे हैं, तो प्लस वाले का जब हम करते हैं तो टी क्यूब माइनस 3t हमारे पास में निकल कर आता है, तो 3 × 7 हमारे पास में निकल कर आ जाएगा 49, 7 343 माइनस में बन जाएगा भाई 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 - 2 2 और यहाँ पर बन जाएगा 3, तो 322 हमारा रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा, 322 हमारा यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, है ना जी। तो ये हमारे पास अलजेब्रा का कुछ बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन थे भाई, जिसमें हमने पावर 2 करना सीखा, पावर 3 करना सीखा, और पावर 2 और 3 को हमने मिक्स करना भी यहाँ पे सीखा हुआ है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी भाई। ये पीडीएफ अभी जस्ट अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद में, तो इन्हीं सवालों को एक बार बनाइएगा, क्लास को पढ़िएगा। कल फिर हम मिलेंगे दोपहर के टाइम में, जिसमें हम इसके आगे के पैटर्न्स को बनाना सीखेंगे कि पावर अगर 5 में आ जाए, 7 में आ जाए, ऑड नंबर में अगर कभी पावर आ जाए तो किस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे 2 और 3 तो हमने निकालना सीखा, डबल और ट्रिपल करना सीखा, लेकिन पावर 5, पावर 7 भी निकालना सीखेंगे, और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 8 से 10 क्लास हमारी अलजेब्रा की होने वाली है, जिसमें हम सभी प्रकार के पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो आसानी से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन जारी रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।